मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी की सीरीज़ को जारी रखते हुए हम आज की वीडियो में कला के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का मॉडल पेपर 1 लेकर आए हैं। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस के अलावा यूजीसी नेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपीय चित्र को किसने चित्रित किया। यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मोनालिसा नामक शीर्षक चित्र को किसने बनाया या मोनालिसा के चित्रकार का नाम बताइए। दोस्तों, ये प्रश्न तीनों ही प्रकार से पूछा जा सकता है। ऑप्शन है फ्रा एंजेलिको, राफेल, टिशियन और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का दोस्तों आप लोगों को आंसर बताना है, बताइए। तो मोनालिसा नामक जो चित्र था उसे लियोनार्ड दा विंसी ने बनाया था। किसने बनाया था? लियोनार्ड दा विंसी ने। और आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो दिया है फ्रा एंजेलिको, राफेल, टिशियन और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन है जल रंग, तेल रंग, टेम्परा और पेस्टल। दूसरा ये भी पूछा सकता है कि राजा रवि वर्मा किस माध्यम से कार्य कर सकते थे। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जल, तेल, टेम्परा और पेस्टल। तो आप लोगों को इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों, जो राजा रवि वर्मा थे वो तेल माध्यम से चित्रण करते थे। किस माध्यम से? तेल माध्यम से। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु क्या है। या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अजंता के भित्ति चित्र किस पे आधारित हैं। ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण चरित्र, जातक कथाएं और जिनसूत्र। तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो जातक कथाओं पर आधारित हैं। किस पे आधारित हैं? जातक कथाओं पर। अगला प्रश्न है, कागज की कतरों से संयोजित चित्र को क्या कहा जाता है। प्रश्न है, कागज की कतरों से संयोजित चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पिछवाई, कोलाज, ग्राफिक्स और लिथोग्राफ। तो कागजों की कतरों से संयोजित चित्र को कोलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन है शक्ति, गति, नियंत्रण और घनत्व। तो दोस्तों, इनमें से शक्ति जो है वो रेखा से जुड़ा गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? शक्ति। अगला प्रश्न है, कला की वह कौन सी शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृतियों के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन है अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, सिरेमिक और टेक्सटाइल। तो दोस्तों, कला की स्कल्पचर शाखा में ग्रेनाइट का प्रयोग कलाकृतियों के लिए किया जाता है। किसमें? स्कल्पचर में ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग कलाकृतियों के निर्माण में किया जाता है। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग कहाँ हुआ है। ऑप्शन है बजेंटाइन में, गोथिक में, पुनरुत्थान में और मिस्र की कला में। तो दोस्तों, यूरोपीय कला में मोजाइक का प्रयोग बजेंटाइन कला में हुआ है। अगला प्रश्न है, सभी चित्रांकन इनमें से कौन सी विधि से जुड़ा है। सॉरी दोस्तों, विधि नहीं, विधा है। प्रश्न है, सभी चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा है। ऑप्शन है दृश्य चित्रण, डिजाइन, अमूर्त चित्रांकन और व्यक्ति चित्रण। तो दोस्तों, जो सभी चित्रांकन है वो व्यक्ति चित्रण से जुड़ा है। किससे? व्यक्ति चित्रण से।
अगला प्रश्न है, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? प्रश्न है, सुंदर हस्तलेखन को कला के कौन से प्रखंड में रखा जा सकता है? ऑप्शन है कैलीग्राफी, व्यावसायिक कला, दृश्य कला और ऑडियोग्राफी। तो सुंदर हस्त लेखन को कैलीग्राफी में रखा जाता है। किसमें? सुंदर हस्तलेखन को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? या अजंता में कुल गुफाएं कितनी हैं? ऑप्शन है 33, 27, 30 और 25। तो दोस्तों, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 30 है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की क्या पहचान है? ऑप्शन है कविता की पुस्तक है, कला का ग्रंथ है, आराधना का ग्रंथ है और नाट्य पुस्तक है। तो दोस्तों, जो गीतांजलि है ये रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता की पुस्तक है। क्या है गीतांजलि? कविता की पुस्तक, और इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? गीतांजलि को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपि कल्पसूत्र का संबंध किस चित्र शैली से है? ऑप्शन है बीजापुर, गढ़वाल, जैन और कांगड़ा। तो दोस्तों, कल्पसूत्र का संबंध जैन चित्र शैली से है या जैन शैली से है। किसका संबंध? कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? या भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में स्थित हैं? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन दार्शनिक यूनान का नहीं है? ऑप्शन है प्लेटो, प्लेटनस, सोक्रेटिस और अरिस्टोटल। तो दोस्तों, इनमें से प्लेटनस जो है वो यूनान का दार्शनिक नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्र का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़पत्र का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है? ऑप्शन है पहाड़ी, पाल, कंपनी और बाबर। तो दोस्तों, इनमें से ताड़पत्र का प्रयोग पाल शैली में हुआ है। किस में हुआ है? पाल शैली में। अगला प्रश्न है, अजंता के गुफा मंडपों की खोज कब हुई थी? 1819 में, 1829 में, 1851 में, 1821 में। तो अजंता के गुफाओं में मंडपों की खोज 1819 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान खोजें। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी चौधरी किस लिए जाने जाते हैं या किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चित्रकार के रूप में, ग्राफिक कलाकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में और गीतकार के रूप में। तो दोस्तों, इनमें से डीपी राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार, पहलवान और बांसुरी वादक भी हैं। क्या हैं? एक चित्रकार हैं, पहलवान हैं और बांसुरी वादक भी हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर कौन सी तकनीक में चित्रांकन किया? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि बंगाल शैली के चित्रों की तकनीक क्या थी? या बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक में कार्य किया? दोस्तों, ये तीनों ही प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है तेल, वॉश, पेस्टल और जल। तो बंगाल शैली के कलाकारों ने अधिकतर वॉश तकनीक में कार्य किया। अगला प्रश्न है, कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तंजौर, जयपुर, पटना और कोलकाता। तो कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। कहाँ था कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र? पटना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम बताइए। ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल,
फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और कुतुब मीनार, ताजमहल, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इनका सही क्रम है कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। अगला प्रश्न है, गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में किसका प्रभाव था? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में कहाँ का प्रभाव था? ऑप्शन है यूनानी, चीनी, इटली और फारसी। तो गांधार कला की बौद्ध मूर्तियों में यूनानी प्रभाव था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? ऑप्शन है टोकरी, रजाई, पॉटरी और व्यक्तिचित्र। तो दोस्तों इनमें से रजाई है जो है वो कला की दृष्टि से अनुपयोगी है। कौन सी? रजाई। अगला प्रश्न है, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी श्रेय दिया। ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर। दोस्तों इनमें से अकबर ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी श्रेय दिया। अगला प्रश्न है, तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? या तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन सी कला को उभारा जाता है? ऑप्शन है रेखा, रूपकार, बनावट और वर्णको। तो दोस्तों तार निर्मित मूर्ति शिल्प में रूपकार को उभारा जाता है। किसे उभारते हैं? रूपकार को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रूप अंश नहीं है? ऑप्शन है वृत्त, क्षेत्र, शंकु और सिलेंडर। तो इनमें से जो है वो क्षेत्र जो है वो रूप का अंश नहीं है। कौन सा? क्षेत्र रूप का अंश नहीं है। अगला प्रश्न है, कला में माध्यम किसे कहा गया है? ऑप्शन है सामग्री, औसत, प्रतिपाद और विधि। तो कला में माध्यम सामग्री को कहा गया है या सामग्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपका शरीर कितना आयामी है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी और चतुर्थ आयामी। तो दोस्तों आपका शरीर जो है वो त्रिआयामी है। अगला प्रश्न है, नीला, हरा तथा बैंगनी रंग निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्राथमिक में, द्वितीयक में, ठंडे में और तटस्थ में। तो दोस्तों जो नीला, हरा और बैंगनी रंग है वो ठंडे के वर्गीकरण में स्थित है। कहाँ के? ठंडे के। वह कौन सा कलाकार है जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु से लेकर मरते दम तक कार्य किया? ऑप्शन है गोया, लियोनार्डो दा विंसी, रेम्ब्रांड और रवींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों वह कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं? ऑप्शन है उपयोगी, सामाजिक, आध्यात्मिक। तो दोस्तों इसमें से सामाजिक कलाएं हमारे चारों ओर के वातावरण को उन्नति प्रदान करती हैं। कौन सी? सामाजिक। इनमें कौन से एक दृश्य कलाओं का अंग नहीं है? ऑप्शन है ड्राइंग, थिएटर, मूर्तिकला और चित्रकला। तो दोस्तों जो थिएटर है वो दृश्य कलाओं का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, रोम के सिस्टन चैपल की छत पर चित्रांकन कौन से कलाकार ने किया? ऑप्शन है फ्रांसिस्को, मिचाइल, गैग्नोलो, फ्रा एंजेलिको और मसाचियो। दोस्तों इनमें से रोम की सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रांकन मिचाइल गैग्नोलो ने किया। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर की उम्र क्या थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? ऑप्शन है 70, 35, 29 और 55। तो दोस्तों रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव में चित्रकला प्रारंभ की। कितने साल के थे? 70 साल के। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 70वें पड़ाव में कौन सी कला प्रारंभ की? तो चित्रकला प्रारंभ की थी। किसमें?
उम्र के 70वें पड़ाव में किस शैली में या किस चित्र शैली में राधा का अंकन बनी ठनी रूप में हुआ है? ऑप्शन है कांगड़ा, किशनगढ़, कोटा और कुल्लू। तो इनमें से किशनगढ़ शैली में राधा का अंकन बनी ठनी रूप में हुआ है। किस शैली में? किशनगढ़ शैली में राधा का अंकन बनी ठनी के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार ने निर्मित की? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, श्रम की विजय किसकी कृति है? या श्रम की विजय के मूर्तिकार कौन है? या श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन है राम सुतार, शंको चौधरी, डी.पी. राय चौधरी और भावेश सन्नाल। तो दोस्तों श्रम की विजय है वो डी.पी. राय चौधरी की प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है, महाराज संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन है कोटा, कांगड़ा, किशनगढ़ और कुल्लू। तो महाराजा संसार चंद ने जो है वो कांगड़ा शैली को प्रोत्साहित किया था। ये भी पूछा सकता है कि महाराजा संसार चंद किस शैली के महान पोषक थे? तो कांगड़ा शैली के पोषक थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कला संघ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है मुंबई, बड़ौदा, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा ब्रिटिश चित्रकार है या ऐसा कौन सा ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई? ऑप्शन है विलियम मोरिस, विलियम होगार्थ, जॉन कांस्टेबल और रेनाल्ड। तो दोस्तों जॉन कांस्टेबल के चित्रों में प्रेरणा अवतरित हुई। किसके? जॉन कांस्टेबल के। वह कौन सी गुफा है जहां तीनों धर्म के गुफा मंडप मिलते हैं? ऑप्शन है एलिफेंटा, एलोरा, अजंता और बादामी। तो दोस्तों एलोरा गुफा में तीनों धर्मों के गुफा मंडप मिलते हैं। किसमें? एलोरा में। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? षडंग, वास्तुशास्त्र, नाट्यशास्त्र और योग सूत्र। तो दोस्तों भरत मुनि ने कलाओं के लिए नाट्यशास्त्र लिखा। क्या लिखा था भरत मुनि का? ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य कथकली आज कौन से देश में प्रचलित है? प्रश्न है, लोक नृत्य कथकली आज कौन से प्रदेश में प्रचलित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो दोस्तों लोक नृत्य जो कथकली है वो केरल में प्रचलित है। कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है, कलाकार A.R. चुगताई कौन से भारतीय चित्र शैली के कलाकार थे? ऑप्शन है अवध, कंपनी, मुगल और बंगाल शैली। तो A.R. रहमान चुगताई या अब्दुल रहमान चुगताई दोस्तों बंगाल शैली के कलाकार थे। किस शैली के थे? बंगाल शैली के कलाकार थे अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी रवींद्र भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, शांति निकेतन वीरभूमि, रवींद्रनाथ भारती विश्वविद्यालय और भोपाल में। तो जो ललित कला अकादमी का रवींद्र भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्केचिंग हेतु इनमें से क्या सहायक है? ऑप्शन है चारकोल, पेंसिल, पेस्टल स्टिक और ये सभी। तो दोस्तों स्केचिंग के लिए इनमें से सभी आवश्यक हैं। क्या है? सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, फुलकारी क्या है या फुलकारी का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है जनजाति कला, ललित कला, लोक कला और लोकप्रिय कला। तो दोस्तों जो फुलवारी है वो एक लोक कला के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है या रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन है महर्षि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और सूरदास। तो जो रामायण है उसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला कला महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और बनारस में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला कला महाविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए? ऑप्शन है आसित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और यामिनी राय। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम यूरोपियन यथार्थवादी शैली में चित्र बनाए। किसने? राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार हिंदी लेखक भी है? ऑप्शन है BN आर्या, राय कृष्णदास, AK हल्दर और YN योगी। तो इनमें से राय कृष्णदास जो हैं वो हिंदी के लेखक भी हैं। हिंदी लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध चित्रकार KN मजूमदार कौन से विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष बने? ऑप्शन है BHU, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, MS बड़ौदा और विश्व भारती विश्वविद्यालय। बताइए आप लोग दोस्तों। तो इनमें से KN मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष बने या विभाग के अध्यक्ष बने। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।